पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भक्ति और मुक्ति ये दोनों राह अलग अलग है पर मिलने का स्थान एक है। राह दोनों की अलग अलग है पर मिलने का जो स्थान है वो एक है। यदि मुक्ति को पाना है हमको, और मुक्ति यदि हमको प्राप्त करना है, तो भक्ति के पथ पर जब हम चलेंगे, भक्ति के पथ पर जब हम अग्रण्य बढ़ेंगे, तब मुक्ति का पथ तो स्वयं सुलभ हो जाएगा, स्वयं सम्मुख में आ ही जाएगा। दुनिया के लोग मुक्ति पाने के लिए भक्ति का मार्ग नहीं पकड़ते, उन्होंने तो विचार कर लिया कि कैसे भी हम मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कैसे मिल सकती है? और अगर मुक्ति मिल भी गई तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। शरीर अगर छूट भी गया, एक स्वरूप हमने बदल भी लिया, फिर कोई दूसरा स्वरूप मिल गया, दूसरे स्वरूप से फिर कोई तीसरा मिल गया, तीसरे से फिर कोई चौथा मिल गया। कपड़े पे कपड़ा हम बदलते भी चले गए, 84 लाख योनियां हम काटते भी चले गए, पर उसका कोई रिजल्ट अगर हाथ में आए तो बात दूसरी। कितने बार हम जन्म लें और कितने बार अपनी मृत्यु के घाट पर उतर जाएं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, प्राण छोड़ देना। अगर संसार सागर में हम जन्म ले लिए हैं तो भगवान से प्रार्थना करना कि अब कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि अब की जो जन्म मिला है, इस जन्म को पाने के बाद फिर हमें जन्म नहीं लेना पड़े, वापिस हम कोई जन्म ना ले। ये काया, ये शरीर एक बार अगर मिल गया, फिर दूसरी बार फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, बदलते 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 फिर मानव की देह। और मानव की देह अगर मिल भी गई, वहां तक पहुंच भी गए, हम नजदीक तक पहुंच भी गए, तो फिर हम उससे फिर वंचित रह गए भगवान की भक्ति से। हम भगवान की भक्ति से फिर वंचित रह गए। कई बार ऐसा होता है, आपका कोई कार्य होने वाला रहता है, पूरी तैयारी हो जाती है और आपको लगने लगता है कि अब यह कार्य हमारा सफल हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल मंजिल तक पहुंच चुकी हूं। अब हम बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गए, और होने ही वाला रहता है, और मालूम पड़े वो लगी लगाई जो थाली है वो खसक जाती, किसी के और के हिस्से में पहुंच जाती। वो लगी लगाई थाली हमारी किसी के और के हिस्से में पहुंच गई, अब नहीं रही। फिर पुनः प्रयास करा गया कि ये फिर प्राप्त हो जाए, फिर भी नहीं मिल रही, डीले कम करो। बारंबार हम प्रयास करते रहे, बारंबार हम पुकारते रहे, बारंबार हम बोलते गए, पर वो भोजन की थाली हमारे सम्मुख में नहीं आ पाई, हमें नहीं प्राप्त हुई। उसी तरह एक बार मानव का शरीर मिलने के बाद हमने कितने कितने प्रयास करें, अथक प्रयास
बहुत किए गए कि फिर वापस मानव की देह मिल जाए, अब की बार मैं भजन नहीं कर पाया, अब की बार कर लूंगा, फिर मैं कर लूंगा, फिर मैं कर लूंगा, तो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। कितने बार हम जन्म लेकर अपने प्राणों को त्यागा और त्यागने के बाद ये प्रयास करा कि हम कैसे भी किसी भी तरह से किसी भी क्षण किसी भी पल हम भगवान को अपना बना लें, हम भगवान को अपना प्राप्त कर लें, पर नहीं हुआ। पर प्रयास करना शिव महापुराण के माध्यम से कि इस बार जो हमको मौका मिला है, इस बार हमको जो समय मिला है, इस समय के अनुसार हम भगवान को अपना बनाने का प्रयास करें। कितने जन्म, कितने मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, निकलते चले गए। व्रत शिव महापुराण की कथा है, और केवल आपने ही नहीं, संसार के ना जाने कितने मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाले कितने मानव, मानव के साथ में हम तो यहां तक कहेंगे कि पशु पक्षी तक भी व्रत करते हैं। एक अगर पशु पक्षी है तो वो भी व्रत कर रहा है। एक मगर तालाब के किनारे पर रहता है, और जब तक वो भगवान का नाम नहीं ले लेता, जब तक वो भगवान का नाम नहीं सुन लेता किसी के मुख से, तब तक वो पानी तक नहीं पीता। मगर भी एक नियम ले लेता, मगर भी एक नियम धारण कर लेता। अब तालाब के किनारे पर बैठा है, एक कुंड के किनारे पर बैठा हुआ है, और उसको प्यास लग रही है, पर वो पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि उसका एक नियम था कि मेरे कानों में भगवान का शब्द जाना चाहिए, तब मेरा जल पीना सार्थक होगा। कभी कभी आपके भी मन में विचार आना चाहिए कि आज मैंने जो भोजन किया है, मेरा भोजन करना तब सार्थक है जब तक मैं भगवान का 108 बार नाम ना ले लूं। केवल व्रत यही नहीं होता कि आप राजगिरे की आटे की पूड़ी खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप वेफर्स चिप्स खा लो, केवल व्रत यही नहीं रहता कि आप साबूदाना का पापड़ खा लो, या साबूदाना की खिचड़ी खा लो, या भगर खा लो, मोर धान खा लो। केवल व्रत ये नहीं है कि आपने केवल सीरा बनाया राजगिरे का और पा लिया, व्रत इसी को नहीं कहा गया। शिव महापुराण की कथा तो ये भी कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई एक नियम धारण कर रहे हो तो ये भी व्रत है। और उस नियम को किसी को बताए बिना आप निभा रहे हो, ये व्रत है। और अगर आप बात बात में थोड़ी सी देर में लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर कोई संकल्प ले लो कि मैं तो अब तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो इसको नियम नहीं कहेंगे, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो आपने झगड़े में कह दिया है, मैं तो यहां पांव नहीं रखूंगा, मैं तो तेरे घर पहुंचूंगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगी, तो इसको व्रत नहीं कहा गया। इसको तो आपने अपना अहंकार सामने प्रकट किया। इसको तो आपने अभिमान को सामने लाकर छोड़ दिया। जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा विवाद हुआ, मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखूंगी, अब तुम उससे मिलना मत ही, और मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। अब तुमने तो कह दिया मुंह नहीं देखूंगी, अब तुमने सोचा कि मैंने तो नियम ले लिया या मैंने व्रत धारण कर लिया, इसको व्रत नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी अभिमत्ता और तुम्हारा अहम जब सामने आता है तो बात बात में ये संकल्प ले लिया जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये धारण कर लेती हूं, मैं तो बिल्कुल हो नहीं दूंगी। तो ये एक नियम जो तुम बना रहे हो, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी अभिमत्ता, ये तुम्हारे सामने प्रकट हो रही।
तुम्हारे द्वारा ये अभिमान, तुम्हारे द्वारा ये अहंकार, तुम्हारे द्वारा ये अभिमत्ता ये सामने प्रकट हो रही, और इसका कोई मोल तत्व नहीं है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से श्रवण करना। फेसबुक यूट्यूब पर अगर कथा सुन रहे हो तो बड़ी सावधानी से श्रवण करना कि इसमें तुम्हारी अभिमत्ता नहीं है, इसमें कुछ का भान नहीं है, इसमें आनंद का भान नहीं है, इसमें रस तत्व का भान नहीं है। ये तो केवल तुम्हारा अहंकार है, ये केवल तुम्हारा अभिमान है। और जब तक अहंकार अभिमान तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारे मुख पे बात बात में वाणी में ये संबोधन आ ही जाएगा। बात बात में वाणी में ये संबोधन तुम्हारे मुख पर आ ही जाता है कि अब मैं तेरे यहां पांव नहीं रखूं, अब मैं तेरे यहां ये नहीं करूं, अब मैं तेरे साथ में ऐसा नहीं करूं। ये हमारा अहंकार, ये हमारा अभिमान है जो हमारे सामने आ गया। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि स्कंद पुराण में भी लिखी है कि आप जो व्रत करते हो, जो आप उपवास करते हो, जो आप नियम धारण करते हो, वो अहंकार को दूर पटक कर किया जाता। अभिमान को बहुत दूर पटक दीजिए, बहुत दूर ले जाकर छोड़ दीजिए। जब अहंकार अभिमान आपका दूर ले जाकर छोड़ दोगे, अहंकार अभिमान आपका जब दूर चले जाएगा और उस अहंकार अभिमान को छोड़ने के बाद जब आप भगवत भक्ति में डूबोगे तब एक आनंद दूसरा ही हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा रहता है, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो शिव महापुराण की कथा में, व्रत शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, इन पुराणों में जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञात करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि व्रत करने से पहले, हमारे एक दिन पहले भी हमारा सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी दृष्टता, हमारी चित्त वृत्ति जो भी है, हमारी दृष्टि जो भी है वो शुद्ध होना चाहिए। हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। हम दूसरे से आशा तो रखते हैं कि ये हमको प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि हमसे प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि ये हमारे से स्नेह से बोले, हमारे से मीठी वाणी का प्रयोग करे। पर पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि आप उससे कैसी बात कर रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो आपके पास में है वो आप लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर अहंकार है तो आप अहंकार लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर कपट है तो आप कपट लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला स्वयं कपटी हो जाएगा। आपके भीतर अगर झूठ है, प्रपंच है, तो झूठ और प्रपंच लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला अपने आप झूठ और प्रपंची हो जाएगा। आपके भीतर अगर विश्वास है तो आप विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, सामने वाला विश्वासवान हो जाएगा। सामने वाला स्वयं विश्वासवान हो जाएगा। आपके भीतर अगर भजन है तो आप भजन देना प्रारंभ करो, सामने वाला खुद भजन गाने बैठ जाएगा। हमने कई माताओं को देखा है, जब तीज त्योहार आता है ना तो एक माता भजन गाने बैठती है, ढोलक लेके जो पीटना चालू करे, मंजीरा बजाने वाली भी नहीं होना तो दूसरी आके बैठ जाती, मंजीरा उठा ले बजाने लगते, उसको बजाना भी नहीं आता फिर भी वो आकर बैठ जाती। बैठे बैठे वो ताली बजाएगी, तीसरी फिर आ जाएगी, वो बैठे बैठे ताली बजाएगी, भजन गाएगी। एक गाने बैठी थी, देखते देखते 8, 10, 15, 20 इकट्ठी हो गई। अर्थात आपने भजन दिया है, आपने भजन दिया तो भजन मिल रहा है, आपने प्रेम दिया तो प्रेम मिल रहा है, आपने करुणा दी है तो करुणा मिल रही है, आपने वात्सल्यता दी है तो वात्सल्यता प्राप्त हो रही है। भगवान कृष्ण की माता जी का नाम यशोदा रानी, यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती है वही यशोदा है। अब आपने तो नाम रख लिया यशोदा और मालूम पड़े दूसरे को दे रही अपयश, यश तो कभी दिया ही नहीं। बहू ने भोजन बनाया, थोड़ी सी सब्जी बेकार बन गई तो तुरंत सास ने कह दिया
पति ने कहा आज तो भोजन अच्छा नहीं बना, इसमें दाल में नमक कम रह गया, मिर्ची ऐसी डल गई, तो तुरंत सास ने कह दिया मैंने नहीं बनाई है, बहू ने बनाई है। मतलब आपने अपयश बहू को दिया है तो एक दिन बहू भी तो अपयश आपको देगी। आप जो लुटा रहे हो, आप अगर कह देती कि दाल मैंने बनाई है और दाल बिगड़ गई होगी, अब शरीर से बनता नहीं है, पाँव में इतना दर्द रहता है ना, तो उसके कारण बस हो सकता है नमक कम डाला हो, ध्यान नहीं रहा हो, मेरी चित्तवृत्ति में नहीं गया हो, मिर्ची ज्यादा डल गई हो, कुछ हो गया हो, तो सब्जी मेरे हाथ से बिगड़ गई। बहू ने बनाई थी, बिगाड़ी उसने थी, पर आपने उसको यश दे दिया और अपयश अपने माथे पर ले लिया, तो एक दिन बहू भी यही करेगी कि स्वयं यश प्रदान करेगी और अपयश अपने माथे पर लेगी। पर हमारी आदत ये रहती है कि अच्छा करा तो मैंने करा और बुरा करा तो वो बेहरू सिंह ने करा। हमने तो तुरंत कर दिया, अच्छा हम कर रहे हैं, बुरा वो कर रहा। अब इसमें प्राप्ति कहां है? इसमें सुख का भान कहां है? आप अच्छा देने का प्रयास करो तो जो साड़ी कोई नहीं पहने, ना बहू पहने, ना बेटी पहने, ना कोई पहने, जब वो साड़ी बहुत दिन की रखी रही और वो साड़ी कोई नहीं पहने, तब तुमने उठाकर उसको भागवत जी पे चढ़ा दी और आशा क्या रख रही हो कि भागवत मैया ऐसी कृपा करजे हमारी झोली खुशी से भर दीजिए। भागवत मैया सोचे बता कजन कहा की कितने साल पुरानी साड़ी इधर उधर से घूम फिर के तेरे पास आई और तूने मेरे को लाके चढ़ा दी और आशा रख रही है कि भागवत मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो भागवत जी बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि तुम मुझे साड़ी चढ़ा। कभी भागवत महारानी बोलने आई तुमसे? कभी भागवत महारानी ये कहने आई कि मेरे को साड़ी चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा? भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो। जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है, प्रेम और स्नेह से भगवान बढ़ा लेता है। प्रेम स्नेह से रिटर्न बढ़ा थोड़ा सा। प्रेम का अगर भाव होगा, प्रेम अगर आपके पास में है तो आपको मिलेगा, और अगर प्रेम नहीं है तो मिलेगा। जो होगा आपके पास में वो दे दीजिए।